हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को लिया है और इस तरह के सेंटेंस जो है फ्यूचर सेंस को एक्सप्लेन करते हैं। अर्थात वाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, लेकिन वाकई में इनका ट्रांसलेशन जो होता है वह फ्यूचर में होता है। अब रूल की बात अगर करें तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद या तो विल का प्रयोग करेंगे या तो शैल का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो विल या शैल का यूज कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर एंड का यूज करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। यानी जो दोनों वर्ब आए हैं उन दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज यहाँ पर करेंगे। जैसे कि पहला वाक्य है चख कर बताता हूँ। तो चख कर बताता हूँ, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले आई। चूँकि चख कर बताता हूँ तो सेंस यही बता रहा है कि मैं चख कर बताता हूँ। तो विल आई विल टेस्ट, आई विल टेस्ट यानी मैं चखूँगा। आई विल टेस्ट, मैं चखूँगा। और फिर उसके बाद हम बताएंगे तो आई विल टेस्ट एंड टेल, एंड टेल। तो यह सिंपल सा इस तरह के वाक्यों का अनुवाद है, ट्रांसलेशन है। चख कर बताता हूँ, आई विल टेस्ट एंड टेल। यहाँ पर विल के स्थान पर आप शैल का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। अब यह टेस्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यह जो टेल है यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इन दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में एंड को जोड़ दिया गया है। तो अब एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम इसको ऐसे हिंदी ट्रांसलेशन कहीं नहीं करेंगे कि मैं चखूँगा और बताऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता है। हम सीधे इसकी हिंदी ट्रांसलेशन यही करेंगे, चख कर बताता हूँ। दूसरा हमारा वाक्य है सोच कर बताता हूँ। अब पहले हम जो ट्रांसलेशन करेंगे सोच कर बताता हूँ, यानी मैं सोचूंगा और फिर आपको बताऊंगा, मैं सोचूंगा और आपको बताऊंगा। तो सोच कर बताता हूँ, तो यहाँ आई और आई के साथ आप शैल का यूज आसानी से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल थिंक, मैं सोचूंगा और सोच करके फिर बताता हूँ। तो आई शैल थिंक एंड टेल, आई शैल थिंक एंड टेल। तो थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद एंड और टेल की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर देखें तीसरा वाक्य है आकर बताती हूँ। आकर बताती हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आई विल कम, आई विल कम एंड टेल, आई विल कम एंड टेल, आई विल कम एंड टेल। फिर हमारा अगला वाक्य है जाकर रहती हूँ। तो जाकर रहती हूँ, यहाँ थोड़ा सेंस बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा जाकर रहती हूँ, तो आई विल गो, आई विल गो एंड स्टे, आई विल गो एंड स्टे। जाकर रहती हूँ, आई विल गो एंड स्टे। जाकर करती हूँ, तो इसको हम लिखेंगे आई विल गो एंड डू, आई विल गो एंड डू। अगला वाक्य है जाकर कहती हूँ, तो आई विल गो एंड से, और कहती हूँ आई विल गो एंड से। देख कर बताता हूँ, तो देख कर बताता हूँ आई विल सी एंड टेल, आई विल सी एंड टेल। फिर अगला वाक्य है सुन कर बताता हूँ, तो पहले हम सुनने का काम करेंगे, तो यह हो जाएगा आई शैल लिसन, आई शैल लिसन एंड टेल, आई शैल लिसन एंड टेल, सुनकर बताता हूँ। अगला वाक्य है पढ़कर बताता हूँ,
तो यहाँ पर लिखेंगे आई विल रीड, आई विल रीड एंड टेल, आई विल रीड एंड टेल, पढ़कर बताता हूँ। अब फिर है पढ़कर बताता है। अब यहाँ पढ़कर बताता हूँ में आई का यूज करेंगे, पढ़कर बताता है में हम जो है ही का यूज करेंगे। पढ़कर बताता है, तो पढ़कर बताता है तो इसको हम लिखेंगे ही विल रीड, ही विल रीड एंड टेल, ही विल रीड एंड टेल। फिर हमारा अगला वाक्य है समझ कर बताती हूँ। अब यहाँ पर समझ कर बताती हूँ तो इसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे यहाँ पर आई का यूज और आई विल अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टैंड और फिर हो जाएगा एंड टेल, आई विल अंडरस्टैंड एंड टेल, समझकर बताती हूँ। पूछ कर बताते हैं, तो यहाँ पर पूछ कर बताते हैं इसका मतलब है कि जो पूछने वाला है वहाँ प्लूरल सब्जेक्ट में है, और पूछ कर बताते हैं तो यहाँ हम यूज करेंगे दे का, दे विल, इसको यूज करेंगे दे विल आस्क, दे विल आस्क एंड टेल, दे विल आस्क एंड टेल। फिर पूछ कर बताता है तो इसको लिखेंगे, पूछ कर बताता है तो जाहिर खबर है कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम ही यूज करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा बोला जा रहा है बताता है। तो ही विल आस्क एंड टेल, ही विल आस्क एंड टेल। पूछ कर बताती है तो यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे शी विल आस्क एंड टेल, शी विल आस्क एंड टेल। ये सभी छोटे छोटे वाक्य हैं जिनको आप जो है सीख करके आसानी से जो है अपने इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हैं। फिर पूछ कर बताते हैं, तो पूछ कर बताते हैं जैसा कि अभी ऊपर हम लिखे हैं, यह वाक्य की पुनरावृत्ति हो गई है। दे विल आस्क एंड टेल, दे विल आस्क एंड टेल। हाँ, अगर पूछ कर बताते हैं इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और रिस्पेक्ट लेकर बोलते हैं तो उस संदर्भ में तब हम ही का भी यूज कर सकते हैं, और तब लिखेंगे ही विल आस्क एंड टेल, तब हम इसका यूज कर लेंगे। सोच कर बताती हूँ तो यहाँ पर भी हो जाएगा आई शैल थिंक एंड टेल, आई शैल थिंक एंड टेल, सोच कर बताती हूँ। फिर है जाकर देखता हूँ, तो जाकर देखता हूँ के लिए भी यहाँ पर जो है आई का यूज होगा, तो आई विल गो एंड सी, आई विल गो एंड सी, जाकर देखता हूँ। मिलकर बताता हूँ तो आई विल मीट एंड टेल, आई विल मीट एंड टेल, मिलकर बताता हूँ। 20वां वाक्य है लिख कर बताती हूँ, तो लिख कर बताती हूँ तो यहाँ पर रहेगा आई विल राइट एंड टेल, आई विल राइट एंड टेल। खेल कर आता हूँ, जाहिर है यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और सब्जेक्ट सिंगुलर होकर के जो है वहाँ पर ही का यूज होगा क्योंकि यह मेल की बात कर रहा। खेल कर आता हूँ तो सारी यहाँ पर खेल कर आता हूँ सब्जेक्ट आई होगा, तो आई विल प्ले एंड कम, आई विल प्ले एंड कम। खेल कर आता हूँ, आई विल प्ले एंड कम, खेल कर आता हूँ, नहा कर आती हूँ, तो आई विल बेद एंड कम,
आई विल वेद एंड कम, नहाकर आती हूँ। देख कर आती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल सी, सबसे पहले सी लिखेंगे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर हो जाएगा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कम। तो आई विल सी एंड कम, देख कर आती हूँ, पूछ कर बताता हूँ तो आई विल आस्क एंड टेल, आई विल आस्क एंड टेल, पूछ कर बताता हूँ। सोच कर करता हूँ आई विल थिंक, सोच कर करता हूँ, सोच कर करता हूँ तो इसको लिखेंगे, यहाँ पर शैल का हम यूज कर ले रहे हैं, आई शैल थिंक एंड डू, आई शैल थिंक एंड डू। सुनकर समझता हूँ तो सुनकर समझता हूँ आई विल लिसन, इसको लिखेंगे आई विल लिसन, सुनता हूँ, एंड अंडरस्टैंड और समझता हूँ, अंडरस्टैंड, आई विल लिसन एंड अंडरस्टैंड, सुनकर समझता हूँ। फिर है देख कर समझता हूँ तो इसको लिखेंगे आई विल सी एंड अंडरस्टैंड, आई विल सी एंड अंडरस्टैंड, सुन देख कर समझता हूँ। अगला वाक्य है खा कर आता हूँ तो आई विल ईट एंड कम, आई विल ईट एंड कम, आई विल ईट एंड कम, खा कर आता हूँ। फिर देख कर करता हूँ तो देख कर करता हूँ आई विल सी, आई विल सी, आई विल सी एंड फिर हो जाएगा डू, आई विल सी एंड डू, देख कर करता हूँ। उठ कर आता हूँ, उठ कर आता हूँ तो आई विल गेट अप, आई विल गेट अप एंड कम, आई विल गेट अप एंड कम, उठ कर आता हूँ। समझ कर बताता हूँ आई विल अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टैंड एंड टेल, आई विल अंडरस्टैंड एंड टेल। पढ़ कर समझाता हूँ आई विल रीड, यहाँ पर हो जाएगा आई विल रीड, आई विल रीड एंड एक्सप्लेन, आई विल रीड एंड एक्सप्लेन, पढ़कर समझाता हूँ। तो इस तरह से हमने 31 सेंटेंसेस के माध्यम से बिना कर्ता वाले छोटे छोटे वाक्यों को लेकर के इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई मन में शंका हो या कोई बात पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट की रिप्लाई अवश्य करूँ ताकि आपको जो है अपने बात का जवाब जो है मिल जाए। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।